वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं काल के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल टू वेलकम। ठीक है। और दूसरी बात ये कि मैं आप लोगों का आज काल के बारे में बताने वाला हूँ। ये हिंदी का टॉपिक है, ठीक है ना, जिससे बहुत सारी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये कंटेंट वाली वीडियो होने वाली है स्टूडेंट। जो आप लोगों के बाकी जो टॉपिक बच जाते हैं ना क्वेश्चन से रिलेटेड, वो मैं देखूंगा तो शीघ्र ही कराने की कोशिश करूंगा। भी टाइम ना होने का, ये पीपीटी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही टाइम मिलता है तो और भी बेहतरीन से बेहतरीन आप लोगों के सामने प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, ये काल की वीडियो होने वाली है। तो सबसे पहले मैं अगर आपके सामने बात कर लेता हूँ तो सबसे पहले काल देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। काल देखिएगा आप लोगों के सामने खुल चुका है। काल क्या होता है? तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने के समय का ज्ञान होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम काल कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, क्रिया के जिस रूप से हम ये भी कहते हैं कि समय की जानकारी करने वाले को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने से समय का ज्ञान हो तो उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। काल, ठीक है ना। ये कॉल लिखा हुआ है, काल काल होगा, काल हिंदी का काल सही कर लीजिएगा उसको। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो काल के भेद, देखो, काल के भेद जो हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। काल के जो भेद हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला वर्तमान काल, जिसके 5 भाग हैं। दूसरा भूतकाल, जिसके 6 भाग हैं। तीसरा भविष्यत काल, जिसके भी 3 भाग हैं। ठीक है ना। ये बगल में मैं इनका पार्ट लिखा हुआ हूँ स्टूडेंट, तो सो आप लोग ध्यान दीजिएगा बहुत ही डीपली तरीके से। देखिए, मतलब कि वर्तमान काल के कितने भाग होते हैं? 5 भाग होते हैं। भूतकाल के कितने होते हैं? 6 होते हैं। भविष्यत काल के कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक है, चलिए पहले भाग पे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वर्तमान काल, पहला जो होता है वर्तमान काल, तो वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया का रूप से, ठीक है ना, क्रिया का रूप से, क्रिया के रूप से उनके वर्तमान समय में होने का बोध होता है। यानी जिस क्रिया के रूप से वर्तमान समय में होने का बोध होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। तो वर्तमान काल के भी कितने भाग होते हैं? तो वर्तमान काल के हमने देखा कि 5 भाग होते हैं। यहाँ पर आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। पहला जो होता है वह सामान्य वर्तमान काल है। टॉपिक वाइज खत्म करते हुए चलेंगे। पहला जो होता है वह सामान्य वर्तमान काल है, जैसे कि देखेंगे नीचे दिया हुआ है डिफिनीशन उसकी। क्रिया का रूप जिससे क्रिया का वर्तमान काल में होना पाया जाता है तो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देखिएगा नीचे दिया हुआ है कि उदाहरण दिया हुआ है, मोहन पढ़ता है, सीता खाती है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है ना, सीता खाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा वाला जो पार्ट है वह तत्कालिक वर्तमान काल होता है। तत्कालिक वर्तमान काल कहते किसे हैं? तो क्रिया का रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में निरंतरता बोध कराए। ठीक है ना, ये कराए होगा। ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। निरंतरता बोध कराए तो उसे तत्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है ना। देखो, क्रिया का रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में निरंतरता बोध कराए। निरंतरता का मतलब ऐसा लगेगा ना कि वह निरंतर अभी चल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? तत्कालिक वर्तमान काल होते हैं। देखो, अंग्रेजी में तो 4 ही प्रकार होते हैं, लेकिन इसमें वर्तमान काल के 6 प्रकार होते हैं। ठीक है ना, 6 नहीं है, सॉरी, 5 ही है। ठीक है ना, कितने हैं? 5 हैं। ठीक है, 6 तो इसके हैं, तो कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, अब इसमें आपकी बात होती है कि तत्कालिक वर्तमान काल या जिसको हम निरंतर वर्तमान काल भी कहते हैं,
तो यह क्या हो जाता है, यह आपका ये हो जाएगा कि जिसमें निरंतर चलने का बोध पाया जाता है, ठीक है ना। जैसे मोहन पढ़ रहा है, अभी वो पढ़ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। सीता खा रही है, तो यह भी आपका क्या हो जाएगा, तत्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल, बहुत ही डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। तीसरा जो आता है पूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है। और ये पूर्ण वर्तमान काल कहते किसे हैं, देखिएगा इसमें पूर्ण वर्तमान काल कहते किसे हैं, तो क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता, ठीक है ना, क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता, ठीक है, क्रिया का वर्तमान काल में पूर्णता समाप्ति का बोध कराए तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। पूर्णता या समाप्ति होने का बोध कराए तो उसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सीता खा चुकी है, देखो ऐसा लग रहा है ना कि कार्य पूरा हो चुका है, सीता खा चुकी है, सीता खाई है, लड़की गई है, ठीक है ना, यानी कार्य पूरा हो चुका है, तो इसको क्या कहेंगे, पूर्ण वर्तमान काल कहेंगे, ठीक है ना। बात आती है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है, तो क्रिया का वह रूप जो क्रिया का वर्तमान काल में होने में, ठीक है ना, क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वर्तमान काल में होने में संदेह का बोध कराए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है ना। संदेह का बोध कराए तो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे देखोगे तो मोहन पढ़ता होगा, संदिग्ध का मतलब संदेह का होना, ठीक है ना। मोहन पढ़ता होगा, कोई क्लियर नहीं है कि पढ़ रहा होगा, ठीक है ना, पढ़ता होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सीता खाती होगी, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य की बात आती है तो संभावना से रिलेट हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि क्रिया का वह रूप जो क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना व्यक्त करे, ठीक है ना, क्रिया के वर्तमान काल में पूरा होने की संभावना व्यक्त करे तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो मोहन पढ़ा हो, ठीक है ना, मोहन पढ़ा हो, अभी संभावना हो रही है, ठीक है ना, मोहन पढ़ा हो सकता है नहीं भी पढ़ा हो, ठीक है ना। यहाँ पर सीता खाई हो, अब यह भी बात हो जाएगा, सकता है कि सीता नहीं खाई हो, तो यह क्या हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है भूतकाल, और बहुत ही बेहतरीन, आशा ही नहीं करता हूँ, पूरा विश्वास करता हूँ इसमें कि ये बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई जाती है पीडीएफ। ये पीडीएफ को इंपोर्ट करना पड़ता है, पूरी तरीके से इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है, उसके बाद चल करके, आप लोग जानते हो मोबाइल में हिंदी लिखना बहुत कठिन है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, देखिएगा इसमें भूतकाल आ जाता है आपका। भूतकाल किसे कहते हैं, तो क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। इसके सामान्यतः 6 भेद पाए जाते हैं। पहला अगर मैं बात कर रहा हूं तो पहला सामान्य भूतकाल। देखो सामान्य भूतकाल क्या होता है कि मतलब एकदम सिंपल होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे वह स्कूल गया, वह स्कूल गया, यह सामान्य भूतकाल हो जाएगा। वह किताब पढ़ा, यह क्या हो जाएगा, यह भी सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा आसन्न भूतकाल, इसका दूसरा पार्ट आ जाता है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल क्या हो जाएगा कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं, ठीक है ना। अभी अभी समाप्त हुई है तो उसे क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल कहते हैं। चलिएगा उदाहरण देखते हैं इसमें। उदाहरण आप लोगों के सामने ये है, उदाहरण देखिएगा। जैसे वह स्कूल गया है, ठीक है ना, वह स्कूल गया है, ऐसा लग रहा है ना कि अभी अभी कार्य समाप्त हुआ है, तो यह क्या हो जाएगा, यह आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। वह किताब पढ़ा है, वह किताब पढ़ा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए पूर्ण भूतकाल आती है बात। पूर्ण भूतकाल तीसरा है, ठीक है ना, तीसरा भाग है भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल। और आज की वीडियो में आप लोगों को भूतकाल तक पढ़ाऊंगा। कल वाली जो वीडियो होगी वो प्रैक्टिस सेशन प्लस आपका भविष्य काल होगा, ठीक है ना। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में, यहाँ पर थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, यह रहेगा, ठीक है ना,
यह रहेगा। ठीक है, चलिए, यह पता चले कि कार्य भूतकाल में ही पूर्ण या समाप्त हो चुका है तो उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे उसने खाना खाया था, ठीक है ना, जैसे उसने खाया था, उसने खाया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह पूर्ण भूतकाल, खाया था मतलब खा चुका था। ठीक है ना। गीता ने गाना गाया था, ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण भूतकाल में आ जाएगा। ठीक है। अपूर्ण भूतकाल की बात मैं करता हूँ, तो अपूर्ण भूतकाल का मतलब ऐसा लगेगा कि अभी कार्य पूरा तरीके से भूतकाल में पूर्ण नहीं हो चुका है। ठीक है ना। जैसे देखो, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में काम के होने का बोध हो किंतु उसकी पूर्णता का पता न चले तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे गौरव खाना खा रहा था, देखो अपूर्ण है, ये अभी खाना खा ही रहा है। ठीक है ना। गौरव खाना खा रहा था, ठीक है ना। लड़के गाना गा रहे थे, तो यह क्या हो जाएगा, यह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात आगे लेकर के चलता हूँ तो अगला टॉपिक क्या हो जाता है, संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध का मतलब संदेह का होना पाया जाएगा। जब क्रिया के भूतकाल में होने पर संदेह बना रहे तो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे लड़के खेले होंगे, ये देखो संदेह है, ठीक है ना। वह हंसी होगी, यह भी क्या है, संदेह है, तो यह क्या हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आप लोगों के सामने यह है हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है ना। हेतु हेतु मद भूतकाल, यह क्या हो जाएगा, तो जब भूतकाल की एक क्रिया, ठीक है ना, एक क्रिया, ये क्रिया होगा यहाँ पर, ठीक है ना। जब भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे उदाहरण, वह आता तो काम बन जाता, यदि वह दौड़ता तो पतला होता, यदि शिक्षक आते तो बच्चे पढ़ते। यह क्या हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें ये आ जाएंगी। काल हेतु कहते हैं, तो भविष्य काल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध हो तो उसे भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में उसके करने या होने का बोध पाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। ठीक है ना। पहला जो होता है भविष्य काल, वह सामान्य भविष्य काल होता है। सामान्य भविष्य काल होता है, जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यह क्या हो जाएगा, मोहन पढ़ेगा। दूसरे की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो राधा नाचेगी, यह आपके क्या है, यह सामान्य भविष्य काल में आता है, जिसमें बिल्कुल समानता पाई जाती है। ठीक है ना। केवल बिल्कुल सिंपल फॉर्म पाया जाएगा तो वह सामान्य भविष्य काल कहा जाता है। आगे अगर मैं बात कर रहा हूँ तो संभाव्य भविष्य काल। तो संभाव्य भविष्य काल क्या होता है, क्रिया के जिस, यहाँ पर जिस होगा, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का आने वाले समय में या करने की संभावना पाई जाती है तो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद मोहन पढ़ेगा, जैसे शायद मोहन पढ़ेगा, यह क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। और दूसरा अगर वाक्य देखें तो हो सकता है शाम को वर्षा हो जाए, ठीक है, यह भी क्या हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। संभव है मैं कल ना आऊं, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। तो अगला आपका आता है, ये तीन ही प्रकार के होते हैं, कल ही मैंने बता चुका था कि ये तीन ही प्रकार के होते हैं। और हेतु हेतु मद भविष्य काल, ये आपका तीसरा है, और यहीं तक आप लोगों का पूरा काल समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। देखिएगा इसके बाद कुछ प्रैक्टिस सेशन के क्वेश्चन लिया हुआ हूँ, और आगे आने वाली जो वीडियो आप लोगों को मिलेगी वह वाक्य से संबंधित मिलेगी। आशा नहीं, पूरा विश्वास करता हूँ स्टूडेंट कि आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चीज़ें और भी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत ही जल्दी ही सारी चीज़ें एक्यूरेट हो जाएंगी। ठीक है। हेतु हेतु मद भविष्य काल, ठीक है, देखिएगा यहाँ पर, जब भविष्य काल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करे तो उसे हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। हेतु हेतु मद भविष्य काल कहते हैं। जैसे दिया हुआ है कि देखो, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, ठीक है ना, यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य सफल होगे, यह क्या हो जाएगा,
यह भी आपका हेतु हेतु मत भविष्यत काल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो एक काम के बाद दूसरे काम का होना पाया जा रहा है, अर्थात ये भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देख रहे हो ना, यहाँ पर एक काम के बाद दूसरे काम का होना पाया जा रहा है, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो वाक्य है वो दूसरे पर निर्भर होना, यानी एक क्रिया पर का दूसरे पर निर्भर होना भी क्या कहा जाएगा? हेतु हेतु मत भविष्यत काल कहा जाएगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो दूसरा क्या है? यदि तुम ज़्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। और भी अगर एग्जाम्पल मैं देता हूँ तो और भी लिख लीजिएगा आप लोग वहीं पर। ठीक है ना। यदि आप सोओगे तो बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है ना। अगर यदि तुम सोओगे तो बहुत कुछ खो दोगे। ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, और वीडियो पर जो लोग भी नए होंगे उनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने यार दोस्तों के पास। शेयर भी कर दिया कीजिए, ये कहने की ज़रूरत ना पड़ा करे। ठीक है ना। मुझे केवल टॉपिक कवर करना है, मैं आप लोगों का टॉपिक कवर करके बिल्कुल जल्दी ही हिंदी समाप्त हो जाएगी आप लोगों की, और इससे भी बेहतरीन टॉपिक अभी भी बची हुई है, अलंकार बचा हुआ है, रस बचा हुआ है, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला कुछ क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कुछ क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट देखते हैं। जैसे सुरेश गा रहा था, सुरेश गा रहा था वाक्य में संबंध है। ठीक है ना। सुरेश गा रहा था वाक्य में संबंध है, बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों के सामने, तो आप लोग बताइएगा 4 ऑप्शन में से कौन सा सही हो जाएगा। पहला दिया है पूर्ण भूत, दूसरा दिया है अपूर्ण भूत दिया हुआ है, और तीसरा दिया हुआ है संदिग्ध भूत, और चौथा दिया हुआ है आसन्न भूत दिया हुआ है। ये आसन्न होगा। ठीक है ना। यह आसन्न भूत होगा। ठीक है। अब बात आती है, देखिए इसमें से कौन सा सही होगा। दिया हुआ है कि सुरेश गीत गा रहा था। ठीक है ना। सुरेश गीत गा रहा था में कौन सा संबंध हो जाएगा, में कौन सा संबंध हो जाएगा, तो यहाँ पर आगे देखते हैं। ठीक है। यहाँ पर आगे देखते हैं। यहाँ पर सुरेश गीत गा रहा था वाक्य में कौन सा संबंध है, आप लोग जरा सोचिए कि इसमें से कौन सा सही हो जाएगा। तो अभी देखिए गीत गा रहा था, पूरा खत्म नहीं हुआ है बात। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, यह अपूर्ण भूत हो जाएगा। क्लियर है ना। यह अपूर्ण भूत हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं अगला की बात कर रहा हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा। काल का सामान्य अर्थ है, दूसरा वाला यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है कि काल का सामान्य अर्थ है। ठीक है ना। काल का सामान्य अर्थ है, यहाँ पर दूसरा वाला दिया हुआ है। ठीक है। काल का सामान्य अर्थ है, इसका दूसरा वाला दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो काल का सामान्य अर्थ जो होता है वह समय से लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है ना। धातु नहीं होगा, पदार्थ भी नहीं होगा, संज्ञा भी नहीं होगा। ठीक है ना। तो यह क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। ठीक है। अब इनमें भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है ना। इनमें भूतकाल का उदाहरण है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है। इनमें भूतकाल का उदाहरण है, जैसे पहला दिया हुआ है वह पढ़ता है, वह पढ़ा, वह पढ़ेगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। देखिए इसमें कौन सा सही हो जाएगा, तो देखिए वह पढ़ा, ये जो है यह भूतकाल का उदाहरण है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है कि भूतकाल के भेद हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं, तो भूतकाल के मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका है कि भूतकाल के जो भेद होते हैं वह 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। 6 प्रकार के होते हैं, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद पचवां जो है वह दिया हुआ है रमेश आता होगा, तो वाक्य से संबंध काल है। ठीक है ना। संबंधित काल है, तो कौन सा काल हो जाएगा, रमेश आता होगा। ठीक है। कौन सा काल हो जाएगा, तो यह संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन की बटन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे क्लास अपलोड हो रहे। वैसे तो आप लोगों के लिए क्लास की जो टाइमिंग है वह रात को 8 बजे है। ठीक है ना। करियर पॉइंट 89 पे 8 बजे मिलेगा। एक मेरा और चैनल है सिर्फ
उस पर हिंदी की ही वीडियो जाती है, तो उस पर अगर केवल हिंदी की देखना चाहते हो तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पे केवल हिंदी की वीडियो आप लोगों को मिलेगी और कुछ भी नहीं है, मतलब इधर उधर का कुछ भी नहीं, डायरेक्ट जाओगे हिंदी की वीडियो मिलेगी। वैसे ये वीडियो 2 चीज़ों पे मिलेंगी, एक तो करियर पॉइंट 89 पे, एक मेरा और चैनल है, वो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन में सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दे दूंगा, ठीक है ना। ये है विपिन सर, ठीक है ना, विपिन सर हिंदी क्लासेज ऐसे लिखा हुआ है, वहीं पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, हिंदी क्लासेज है, ठीक है। इस पे केवल आप लोगों को हिंदी की वीडियो ही मिलेगी, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के 2 चैनल पे जाएगी, ठीक है ना। तो आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा स्टूडेंट, नया चैनल है, हिंदी का ही है, ठीक है ना। तो और हाँ, इस वाले चैनल पे जो विपिन सर हिंदी क्लासेज है, इस वाले चैनल पे आपको पर डे 7 बजे रात को 7 PM 7 बजे रात को आपको वीडियो मिल जाया करेगी। और करियर पॉइंट 89 को तो आप लोग जानते ही हो, उस पर 8 बजे रात को ये वीडियो आप लोगों को मिल जाया करेगी। तो आप लोग ये चीज़ें 2 जगह से देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।